जय हिंद दोस्तों। आज हम जो मॉडल वर्ब्स होती हैं उनसे संबंधित पैसिव वॉइस सीखेंगे। और इससे जो पहले लेक्चर हमने ख़त्म किया है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने पैसिव वॉइस बना लिया है। क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो उसके बाद हम अब सीखेंगे मॉडल वर्ब से रिलेटेड पैसिव वॉइस। तो जो मॉडल वर्ब होती है उनका पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान होता है, बहुत आसानी तरीके से बनाया जा सकता है। तो चलिए सीख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस में कैसी वर्ब आपको दिखेगी और पैसिव वॉइस में कैसा वर्ब आपको बनाना होगा। तो वो बातें चलिए सीखते हैं। तो एक्टिव वॉइस की जो वर्ब होगी, पहले तो जान लेते हैं कि मॉडल वर्ब्स होती क्या क्या हैं। मॉडल वर्ब्स इन्हीं को बोला जाता है। विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट और होते हैं एक दो, आर्ट टू होता है। इन सबको मॉडल वर्ब बोला जाता है। इन मॉडल वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको दिखे तो चूंकि ये तो एक्टिव वॉइस की पहचान हो गई कि मॉडल वर्ब्स आएंगी और इनके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इनका पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान होता है। पैसिव वर्ब इनका क्या होगा, जो पैसिव वॉइस की वर्ब होगी जो इस्तेमाल करेंगे हम, वो होगा विल, शैल, सेम टू सेम होगा। विल का विल, शैल का शैल, वुड का वुड, शुड का शुड, मे का माइट और मे का मे ही होता है, माइट का माइट होता है, कैन का कैन ही होता है, कुड का कुड और मस्ट का मस्ट ही होता है। बस पैसिव वॉइस में आपको बी एक्स्ट्रा लगाना होता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होता है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो बातें हैं आप ख्याल करेंगे कि जो एक्टिव वॉइस की वर्ब है ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो चूंकि मॉडल वर्ब सेम टू सेम लिखा जाएगा, बस उसके बाद बी लगाते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसके लिए अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे इनका एग्जाम्पल हम चलिए एग्जाम्पल सीखते हैं कि कैसे जो मॉडल वर्ब है उनका पैसिव वॉइस बनाना है। तो चलिए ये कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा है, इन एग्जाम्पल की मदद से वो जो मॉडल वर्ब एक्टिव वॉइस की थी और पैसिव जो वर्ब की थी उसको कैसे अप्लाई करना है वो हम देखते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल है यहाँ पर, उसमें पहला क्या है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कैन मॉडल वर्ब है और इसके साथ ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया स्पीक। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको जनरल रूल पता होगा। इससे पहले हमें लेक्चर में बताया है जो जनरल रूल होता है कि जो वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करते हैं, सब्जेक्ट की जगह लाते हैं या सब्जेक्ट बनाते हैं। तो इसमें स्पीक बोल सकता है तो क्या बोल सकता है, इंग्लिश, यानी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। तो इंग्लिश को क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश। अब चूंकि ये सब्जेक्ट बनाती है, अब हमको चाहिए वर्ब, और चूंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमको पैसिव वर्ब लगाना है। और कैन स्पीक ये एक्टिव वॉइस की वर्ब है, कैन के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो अब इसका पैसिव वर्ब बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, कैन का तो कैन ही होगा, लेकिन बस हमको इसमें बी एक्स्ट्रा लगा देना है और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन, स्पोकन हो गया। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, बाई लगाएंगे और जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या करते हैं, बाई के बाद लिख देते हैं, बाई नहीं हो जाएगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह लिखा था तो आई है, ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो नहीं हो जाएगा। नीचे एग्जाम्पल है, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो शुड आया है और इसके साथ ओबे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है मेन वर्ब का। और जब शुड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया तो चूंकि ये एक्टिव वॉइस की वर्ब हो गई मॉडल की, अब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। तो आवर पेरेंट्स, अब लगाएंगे पैसिव वॉइस की वर्ब, तो शुड का शुड ही रहेगा, हमको बस इसमें बी एक्स्ट्रा लगा देना है। और पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो ओबे का क्या हो जाएगा, ओबेड।
अब बाई लिखेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह। तो वी का सब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। अब नीचे एग्जाम्पल देखते हैं, वी मस्ट रिस्पेक्ट, नहीं, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट आया है और मस्ट के साथ रिस्पेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो एक्टिव वॉइस की वर्ब हो गई। अब पैसिव में क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे तो योर एल्डर्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पैसिव वॉइस की वर्ब इस्तेमाल करेंगे, तो मस्ट रिस्पेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। अब मस्ट के बाद तो यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाने के लिए मस्ट ही लगाएंगे, बस एक्स्ट्रा में क्या करते हैं, मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी लगाते हैं, और जो मेन वर्ब होती है उसका क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड। अब बाई लगाकर जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह, तो यू चूंकि सब्जेक्ट की जगह लिखिए या ऑब्जेक्ट की जगह लिखिए, यू का यू ही होता है। और है वी शुड नॉट इंसल्ट द पुअर, हमें गरीबों का इंसल्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर शुड आया है और ये उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये नॉट बीच में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं हमको। शुड देखेंगे मॉडल है और इसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर से एक्टिव वॉइस की वर्ब हो गई। पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, तो द पुअर यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर पैसिव वॉइस की वर्ब लगाएंगे, तो मॉडल है शुड, तो ये शुड का शुड ही होगा, बस हमको लगाना है बी। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि जो बी होगा वो नॉट के बाद लगाना होगा। यहाँ पर दिक्कत हो जाता है बच्चों को, यहाँ पर जब भी बी इस्तेमाल करेंगे, बीइंग इस्तेमाल करेंगे, बीन इस्तेमाल करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, तो उसको नॉट के बाद लगाया जाता है। तो यहाँ पर नॉट के बाद आएगा बी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इंसल्टेड, इंसल्टेड। अब बाई लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह बना देंगे, तो वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा। फिर यहाँ पर ही विल प्ले क्रिकेट, अब इसमें देखिए विल आया है और ये प्ले, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया विल के बाद, तो फिर से ये मॉडल वर्ब है और उसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए क्या हो गया, एक्टिव वॉइस की वर्ब है। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे, तो क्रिकेट का क्रिकेट हो जाएगा। अब पैसिव वॉइस की वर्ब लगाएंगे तो विल का विल ही रहेगा, और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी एक्स्ट्रा लगाते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। अब बाई जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही। तो आई होप आपको समझ में आया होगा